आज हम प्रोनाउन के थोड़े से फॉर्म्स देखेंगे कि हमें प्रोनाउन किस किस फॉर्म में यूज़ करना होता है। या तो हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव फॉर्म में, या फिर ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं एक सेंटेंस के? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस लेते हैं, आई गो टू मार्केट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमें प्रोनाउन लगाना होता है तो क्या क्वेश्चन दिया होता है? यूज सुटेबल प्रोनाउन। पहले हम यहाँ पे सारे प्रोनाउन लिख लेते हैं, उनके सब्जेक्ट, पजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट। तो हम कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ करते हैं? शी, ही, यू, आई, वी, दे, इट। ये कॉमन प्रोनाउंस है जो हम यूज़ करते हैं। शी का पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब है जो पजेस करता है, मतलब रखता है, उसका, इसका, किसका, मेरा, तुम्हारा, उनका, हमारा। तो यहाँ शी का आएगा हर। उसी तरह से इनकी ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है शी का हर, ही का हिम, यू का यू, आई का मी, वी का अस, दे का देम और इट का इट। तो ये हो गई किस तरह से हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे, अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, गीता इज अ नाइस गर्ल। गीता इज़ अ नाइस गर्ल। फिर हम यहाँ ब्लैंक रखते हैं, इसके आगे लिव्स विथ ब्लैंक फादर इन, फिर ब्लैंक हाउस। तो गीता, हम प्रोनाउन सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमें प्रोनाउन यूज़ करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज़ प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, सुटेबल प्रोनाउन। तो हम किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं प्रोनाउन? सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, मेल है, फीमेल है, आई है, यू है, क्या है? इसमें क्या है? गीता। गीता इज़ अ गर्ल, तो हम क्या यूज़ करेंगे? अब हम ये देखेंगे हमें कहाँ यूज़ करना है प्रोनाउन। इसमें, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है गीता, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो तीन पार्ट होते हैं। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है, लिव्स विथ फादर इन हाउस। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आपको क्या चीज़ नहीं दी हुई है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस में, राइट? सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, वर्ब दी हुई है ना? और सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। हम सब्जेक्ट लगाएंगे किसका? गीता का। गीता का सब्जेक्ट क्या होगा? शी। शी लिव्स विथ, अब यहाँ पे फादर है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? हमने देखा था पजेसिव प्रोनाउंस में क्या आता है, आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन जरूर होता है। तो फादर है तो इसलिए यहाँ क्या आएगा? शी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर। हिज फादर तो नहीं आएगा, हर आएगा, हर फादर इन हर हाउस। या हिज, ये वाला हिज हाउस भी हो सकता है और हर हाउस भी हो सकता है, क्योंकि घर तो उन दोनों का है, राइट? अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आई लिव with my kids। एक ये सेंटेंस दे दिया। अब आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे प्रोनाउन लगाइए, सुटेबल प्रोनाउन आगे के सेंटेंसेस में। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस में ये देखना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है, आप पहले पहचान लोगे कि सब्जेक्ट क्या है, फिर आप पहचान लोगे वर्ब क्या है, देन ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हम पहचानेंगे, उसके बाद हम आगे लिखना स्टार्ट करेंगे या प्रोनाउन लगाना स्टार्ट करेंगे। हमने पता कर लिया यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या वर्ब है। आई सब्जेक्ट है, लिव वर्ब है, विद माई किड्स ऑब्जेक्ट है, SVO। अब हमें जो आगे कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाए, हमें कोई भी प्रोनाउन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर हमें ये सेंटेंस दिया गया है,
प्ले विथ ब्लैंक। ठीक है, अब आपको लगाना है यहाँ पे सुटेबल प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग। अब आपको यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ नेक्स्ट सेंटेंस में, वर्ब दी हुई है प्ले। ठीक है, प्ले आपको वर्ब्स पता है क्या होती हैं, वर्ब आपको दी हुई है, क्या नहीं दिया हुआ है, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और क्या नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो आपको यहाँ देखना है कि यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है फर्स्ट सेट, उसमें यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई का सब्जेक्ट क्या है, प्ले दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, आई का सब्जेक्ट, आई का सब्जेक्ट होता है आई को सब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आई प्ले विथ माई किड्स। माई किड्स के लिए क्या प्रोनाउन आएगा बताइए, माई किड्स। हम ये देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट। अब वो सिंगुलर होता तो हम क्या लगा सकते थे, हर, शी का प्रोनाउन हर, और सिंगुलर में हिम भी लगा सकते थे सिंगुलर होता तो, आई प्ले विद हिम या आई प्ले विद हर, दोनों के ऑब्जेक्ट लगा सकते थे, बॉय का और गर्ल का, क्योंकि हमें नहीं पता ना जेंडर, किड्स का जेंडर क्या है, बॉय है गर्ल है, किड्स तो किड्स होते हैं। अब हमें इन दोनों के बारे में नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात हम ये क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल। इन दोनों का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दे देम। हर का प्लूरल फॉर्म देम, हिम का प्लूरल फॉर्म देम। तो आई प्ले विथ देम, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में आएगा, एक से ज़्यादा होगा तो हम क्या भरेंगे, देम। आई प्ले विथ देम। एक सेंटेंस और लेते हैं, चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट में लगाना है ब्लैंक, डोंट लाइक टू गो टू स्कूल। ब्लैंक, टीचर is angry. She will scold blank. चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, आपको वन सेंटेंस दे दिया। अब आपको ब्लैंक्स में सुटेबल प्रोनाउन बनना है। आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, अगर जब भी हमें प्रोनाउन लगाना है हमें ये देखना है कि हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना है प्रोनाउन। जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया वहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया वहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमें क्या नहीं दिया है यहाँ पे, सबसे पहले क्या नहीं दिया है, फर्स्ट सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। चिल्ड्रन का सब्जेक्ट, चिल्ड्रन वन है या ज़्यादा है, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारों का सब्जेक्ट क्या होता है, हमने देखा था बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है देम, और उनका सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, दे का, दे। तो चिल्ड्रन के लिए क्या आएगा, दे। चिल्ड्रन का मतलब प्लूरल का सब्जेक्ट फॉर्म होता है दे, और प्लूरल का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है देम। दे डोंट लाइक टू गो टू स्कूल। अब देखो टीचर है यहाँ पे, टीचर इज एंग्री, क्या आएगा, हम यहाँ पे चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग भर रहे हैं तो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगाएंगे, टीचर। यहाँ पे आगे वो दिया हुआ है, कोई भी नाउन दी हुई है आपको, नाउन दी हुई होती है मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा। कौन, दे का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या आता है, देयर। दे का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर। तो क्या लगाएंगे, देयर टीचर, उनके टीचर एंग्री हैं, देयर टीचर इज एंग्री। अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, शी विल स्कोल्ड। हमें क्या भरना है, क्या लगाना है, सब्जेक्ट तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दी हुई है इस सेंटेंस में, बचा क्या, ऑब्जेक्ट। तो सब ये हमें ज़रूर देखना है कि हमें सब्जेक्ट की जगह भरना है या पॉजेसिव प्रोनाउन की जगह भरना है। अगर आगे कोई भी नाउन प्रोनाउन कुछ भी दिया हुआ होगा तो हमें क्या भरना है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर लास्ट में हमें लगाना है तो क्या भरना है, क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और किसी भी नाउन प्रोनाउन से पहले प्रोनाउन भरना होता है तो क्या आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन।
उसका, इसका, हमारा, आर, हर, हिज, माई, योर, राइट, योर टीचर, माई टीचर, योर बैग, माई बुक, विल स्कोल्ड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट भरना है, किसका ऑब्जेक्ट भरना है हमें? टीचर का तो ऑब्जेक्ट नहीं भरना है, शी का तो, है ना। किसको डांटेगी टीचर? बच्चों को। तो हम इसके अकॉर्डिंग भरते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। हमने इसका पॉजेसिव, इसका सब्जेक्ट भरा चिल्ड्रन का, प्लूरल का दे, प्लूरल का हमने पॉजेसिव प्रोनाउन भरा देयर। अब प्लूरल की ही फॉर्म किसकी भरनी है हमें? चिल्ड्रन प्लूरल है तो हमें प्लूरल की ही फॉर्म भरनी है, दे की। दे की प्लूरल फॉर्म क्या होती है प्रोनाउन की? ऑब्जेक्ट में देम। दे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट भरना है लास्ट में, तो क्या मन लगाएंगे हम यहाँ पे? ऑब्जेक्ट में देम। शी विल स्कोल्ड देम। तो हमें सबसे पहले प्रोनाउन लगाते समय हमें सबसे पहले पहचानना है सेंटेंस के पार्ट्स। राधा इज टॉल, राइट, राधा इज टॉल। हमने देख लिया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर हम इसको एक सेंटेंस को, चलो वो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम देखते हैं राधा इज टॉल। राधा के लिए हमने लगाया शी। राधा सब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? शी का। शी इज वेरी नाइस, ठीक है। अब आएगा आई लाइक। क्या भरना है हमें यहाँ? इधर लास्ट में छोड़ा है मैंने, तो फर्स्ट सब्जेक्ट आता है, लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। शी का ऑब्जेक्ट क्या आएगा? शी के लिए हम राधा की बात कर रहे हैं, राधा का ऑब्जेक्ट क्या आएगा? हर। मोहन इज नेबर। अब देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, यहाँ इस ब्लैंक में ऑब्जेक्ट आएगा या पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा? मोहन इज नेबर, ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है, राइट। और ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, वर्ब भी दी हुई है। तो ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है? कोई नाउन या प्रोनाउन है। उससे पहले हम क्या लगाते हैं? किसी भी नाउन प्रोनाउन से पहले अगर हमें ब्लैंक दिया आ जाए और हमें प्रोनाउन फिल करना हो तो क्या फिल करेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन। किसका लगाएंगे? यहाँ यही कंटिन्यूशन में है, इसी के साथ भर रहे हैं हम ये सारा, इसी के अकॉर्डिंग हमने शी लिखा। आई लाइक हर, हर नेबर। शी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हर नेबर। तो इस तरह से हम पहले, सबसे पहले हम सेंटेंस में ये देखते हैं हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरना है या ऑब्जेक्ट की जगह भरना है, और सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। ये 2-3 चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं प्रोनाउन लगाने से पहले। एक तो हमें ये देखना पड़ता है सिंगुलर है या प्लूरल है, एक हमें ये देखना पड़ता है हमें सब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है या पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है, जो किससे पहले आता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है।